आ गए हैं। हम हाइपरट्रॉफी को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ ली थी। इंक्रीज in the size of an organ due to increase in the size of its constituent cells। किसी भी ऑर्गन के साइज में इंक्रीज आना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स की वजह से, उसको हम कहते हैं सर एक्सक्यूज मी। जी जी सर आपके माइक में से ना एक शोर आ रहा है अजीब सा, बस अब बंद हो गया। माइक में अभी फिर जी, अभी फिर शुरू हो गया। अभी बंद हुआ था फिर शुरू हो गया। आप अपने माइक सारे बंद करें तो फिर समझ आएगी। मेरे एंड पे तो आज कोई शोर नहीं है। वो वैसे कभी लाइट ना हो तो फिर यूपीएस पे आता है शोर, लेकिन अभी अभी शोर आ रहा है। अभी कैसी आवाज है प्लीज सर आसिया मुझे बताएं कैसी। शोर ऐसे लग रहा है जैसे पंखा लगा हुआ है। जी म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करें। आप जी अपना माइक म्यूट करके फिर आपकी आवाज कम आ रही है बेटा, क्या कह रही है? आप अपना माइक म्यूट फिर अनम्यूट करें। माइक क्या करूं मैं? सर म्यूट सर करें। वो कह रही है माइक को म्यूट कर दे अपने को, फिर दोबारा से अनम्यूट करें। अच्छा हाँ जी, अब चेक करें। सर स्टिल आ रहा है। स्टिल है आ रही है। अच्छा अभी शोर आ रहा है? यस सर मुझे तो नहीं जी आ सर। रहा, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, मुझे तो कोई शोर नहीं आ रहा। ये देख लेना किसी हमारे एक साइड एंड पे पे, आ रहा है। क्योंकि जब मेरे एंड पे शोर होता है तो नहीं आ मुझे रहा, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही देखिए, है। जब मेरी एक मिनट सर मेरी आ बात सुनिए ना। रहा एक होता शोर है कि है। जब जब मेरे एंड पे आप अच्छा मेरी एक मिनट बात एक तो मिनट सुने एक ना, मिनट। जी मेरी सर। बात सुनिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरे एंड पे शोर होता है तो यहाँ मुझे खुद भी मैंने एज ए पार्टिसिपेंट भी लाग नहीं करता, मुझे समझ आ जाती है कि शोर आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी एक दो का मसला है या सब का मसला है। आप बेशक चैट करके मुझे बता दें कि सर मैं कितनों को ठीक है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आयशा बीबी जी बोल रही हूँ। मुझे भी आवाज आ रही है। आवाज आ रही नहीं, है सर पीछे। आवाज़ तो आ रही है। अब शोर तो नहीं आ रहा ज़्यादा? सर शोर आ रहा है ना, वही कह रही हूँ। चलिए सर, वो क्या पता सबको हमारे एंड पे हो फिर। नहीं। मुझे ये बताएं, नायाब आपको शोर आ रहा है? नायाब यस यस सर आ रहा है, लेकिन बहुत मतलब मिनिमल सा है कि वो बर्दाश्त हो जाएगा। सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन साथ साथ हल्का हल्का शोर भी आ रहा है। अच्छा चल के शोर ये सर अब अभी होना भी ठीक चाहिए है, क्योंकि सर अभी ठीक है, अभी ठीक है। सर मेरे ख्याल मेरे से जो माइक है ना आपका, जो आपने लगाया हुआ है, इसको आप थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो वो सेट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। ज़्यादा है तो एक मिनट मैं फिर इसको लेकिन अब टाइम ज़्यादा गुजर जाएगा, फिर दोबारा लॉगिन नहीं सर, करना पड़ेगा। स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें। सर हमारे ठीक पास है, या तो अब मैं ठीक अगर है, आप अब ठीक कहते है। हैं नहीं सर, जी स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलें ठीक स्टार्ट है। कर दें। सर स्टार्ट कर। मैंने कहा हम हाइपरट्रॉफी को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ ली थी। एक हमने पढ़ी थी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, और दूसरी हमने पढ़ी थी एडॉप्टिव हाइपरट्रॉफी। और फिर उसी एडॉप्टिव में हमने LVH लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को भी इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल एकोमोडेट करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए उसकी दीवारें, उसकी वाल्स हाइपरट्रॉफ कर सकती हैं। इसकी तीसरी जो टाइप है आपने जो लिखी हुई है वो है कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी, कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी, कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी।
ये लफ्ज कंपेंसेशन से निकला है, कंपेंसेशन। यानी हम कहते हैं ना कि किसी की इमदाद करना, किसी को थोड़ा सा असिस्ट करना, किसी को कंपनसेट कर देना, उसको हम कहते हैं कंपेंसेशन। तो ये लफ्ज़ वहीं से निकला है, कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में दो दो होते हैं, यानी बाइलेटरल होते हैं, दो दो बाइलेटरल, आमतौर पर उनमें सबसे ज़्यादा कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी जो है वो देखने में आती है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारे दो किडनी हैं और एक किडनी जो है वो हमारा डैमेज हो गया है या उसको सर्जिकली निकाल दिया गया है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए अब दूसरा किडनी, यानी ये दो किडनी है, दो, इनमें से एक खराब हो गया, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए दूसरा किडनी जो है वो उसका काम भी करेगा। ये मसलन डैमेज हो गया या ख़राब हो गया या इसको रिमूव कर दिया गया। अब टोटल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, टोटल यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस इस किडनी में करना है। तो इस किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, पहले तो वो रेस्ट कर लेते थे, और रेस्ट क्योंकि आधा काम ये कर रहा था, आधा काम ये कर रहे थे। अब चूंकि ये वाला किडनी नाकारा हो गया है, डैमेज हो गया है या रिमूव कर दिया गया है, अब जस्ट एक किडनी के नेफ्रॉन्स काम कर रहे हैं, तो उन नेफ्रॉन्स को पूरा काम करने के लिए, बल्कि अपने साथी का काम भी करने के लिए, साथी को कंपेंसेट करने के लिए, इनके नेफ्रॉन्स की सेल का साइज भी बढ़ सकता है और सेल की तादाद भी बढ़ सकती है। यानी ये कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी में चला जाएगा या कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया में चला जाएगा, दोनों भी हो सकते हैं। कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी या कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया, वो कंपेंसेट किसको कर रहा है? अपने दूसरे साथी को, दूसरे आर्गन को कंपेंसेट करने के लिए वो जो है हाइपरट्रॉफी में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। यानी किसी भी ये हाइपरट्रॉफी ऐसे आर्गन में देखी जाती है जो कि बाइलेटरल यानी तादाद में दो होते हैं या पेयर की शक्ल में होते हैं, और किसी एक की खराबी या डिजीज के नतीजे में इन दोनों में से किसी एक आर्गन को बॉडी से अलग कर दिया जाता है, तो उसके हिस्से का काम दूसरा आर्गन करता है। अब इसमें आप बहुत सी एग्जांपल कोट कर सकती हैं। ओवरी, वो भी बाइलेटरल हैं, फीमेल ओवरी बाइलेटरल हो गई, एक ओवरी खराब हो गई, डैमेज हो गई या निकल गई। अब क्योंकि एज पर फिजियोलॉजी हर मंथ एक ओवरी ने ओवा को एवेलुएट करना होता है। अब जब एक ओवरी नाकारा हो गई तो हर साइकिल में हर मंथ इसी ओवरी को काम करना पड़ेगा। बड़ा आसान मेरे ख्याल में है। ये किडनी डैमेज हो गया, इसके हिस्से का काम इस किडनी को करना पड़ गया, ये हाइपरट्रॉफी में चला जाएगा। ये ओवरी नाकारा हो गई, इसके हिस्से का काम भी दूसरी ओवरी को करना पड़ गया, तो ये ओवरी किसमें चली जाएगी? हाइपरट्रॉफ, ड्यू टू ओवर यूज, ड्यू टू कंपनसेट द डिमांड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के डिमांड को पूरा करने के लिए इस ओवरी के सेल्स को काट दिया गया। अभी तो ये करते हैं ना कि कुछ काम हम दाएं बाजू से कर लेते हैं, कुछ काम हम बाएं बाजू से कर लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स का एक बाजू कट जाए तो अब वो सारे का सारा काम जो है वो दूसरे बाजू से करेगा, तो इससे उसके बाजू में वक्ती तौर पर जो है वो हाइपरट्रॉफी हो सकती है। इसी तरीके से लोअर लिम्ब्स हो गई, आंखें हो गई, यानी जो जो ऑर्गन्स, हाँ बाजू का एक ऑर्गन्स में भी हो सकती है। जैसे लिवर है, लिवर, अब लिवर के दो लोब्स हैं, ये लिवर है, लिवर के मसलन दो लोब्स हैं। ये वाला पोर्शन लिवर का डैमेज हो गया, काम नहीं कर रहा, ये वाला पोर्शन लिवर का काम नहीं कर रहा। अब इस पोर्शन के हेपेटोसाइट्स तो नकारा हो गए, लेकिन लिवर की टोटल डिमांड को पूरा करने के लिए जो इस एरिया के हेपेटोसाइट्स हैं या इस एरिया के हेपेटोसाइट्स हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा साइज में और सेल डिवीजन में। तो हम कहेंगे कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो रही है
लिवर में। तो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी बड़ी दूसरे लफ्ज़ों में आसान है। दोनों में से अगर कोई एक आर्गन ख़राब हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर किसी बीमारी या डिफेक्ट के नतीजे में बॉडी में से किसी एक आर्गन किडनी को रिमूव कर दिया जाए, तो किडनी को रिमूव कर दिया जाए तो उसके हिस्से का काम, उसकी ब्लड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दूसरे किडनी को सर अंजाम देना पड़ता है। अच्छा, किडनी को जब सर्जिकली रिमूव करते हैं तो मैंने आपको बताई थी, उसके लिए मेडिकल की टर्म नेफ्रेक्टमी, ये भी साथ साथ आपने याद रखना है। नेफरेक्टमी, ECTOMY, नेफ्रेक्टमी, नेफ्रेक्टमी, NEFRECTOMY, नेफ्रेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द किडनी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द किडनी। जब एक किडनी नेफ्रेक्टमी हो जाए तो उसके हिस्से का काम दूसरे को करना पड़ता है। इसी तरह एक लिम्ब काट दिया जाए, जैसे अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब, मैंने आपको बाजू की मिसाल दी या टांग की मिसाल दी, तो फिर उसके हिस्से का काम भी साथी को करना पड़ जाएगा। तो वो इस ओवरबर्डन की वजह से इसमें चला जाएगा, हाइपरट्रॉफी में चला जाएगा और हाइपरप्लेजिया में चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। अब हमने इसकी तकरीबन 3 टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली हैं। एक पहली हमने की फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। पैथोलॉजी नहीं होती, फिजियोलॉजी की वजह से कोई भी आर्गन हाइपरट्रॉफी में चला जाता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, वो नेचर है, फिजियोलॉजिकल है। एग्जांपल कौन सी दी थी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस की, मेमोरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट की, एथलीट्स प्लेयर्स खिलाड़ियों के मसल्स की, ये तमाम जो है ये क्या है? फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। उसके बाद है एडॉप्टिव हाइपरट्रॉफी, ये पैथोलॉजी है कि ओवर प्रेशर की वजह से जो होलो शेप आर्गन हैं, जैसे ब्लैडर है, स्टोमिक है, हार्ट है, जिनके अंदर कोई लिक्विड फ्लूइड या कोई मटेरियल एकामुलेट होता है, उसको एकामुडेट करने के लिए, उसको एडॉप्ट करने के लिए कोई आर्गन अगर हाइपरट्रॉफी में जाता है तो उसको हम कहते हैं एडॉप्टिव हाइपरट्रॉफी। एडॉप्टिव, जिसमें फिर मैंने आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की इन डिटेल जो है ना वो समझाया था कि ये क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। उसके बाद तीसरी कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी, जैसे नाम से ज़ाहिर है, जो बायलेटरल आर्गन्स हैं या जो तादाद में दो दो हैं, उनमें से एक आर्गन अगर ख़राब हो जाए तो अपने साथी को कंपेंसेट करने के लिए, अपने साथी का काम करने के लिए दूसरे आर्गन को हाइपरट्रॉफी में जाना पड़ता है। लेकिन पहली जो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है वो नेचुरल है, फिजियोलॉजिकली है। बाकी दोनों की ट्रीटमेंट या बाकी दोनों का बॉडी पर असरात आते हैं। एडाप्टिव हाइपरट्रॉफी भी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी भी बॉडी के लिए थोड़ी सी नुकसानदेह होती है, जो कि मजबूरन बॉडी को हाइपरट्रॉफी में जाना पड़ता है। बट दीज टू काइंड्स आर कॉल्ड पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। मैं थोड़े से नोट्स की स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर इसके बाद अच्छा, ये डॉक्टर अमन ने लिंक तो शेयर कर दिया था मेरे ख्याल में ग्रुप में, वन ड्राइव पर लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है और नोट्स भी जो है आपके वहीं पर पड़े हैं, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकती हैं, देख सकती हैं, डाउनलोड कर सकती हैं, लिख सकती हैं। वन ड्राइव में जाएंगी तो थर्ड ईयर का फोल्डर आएगा, थर्ड ईयर के फोल्डर में आप खोलेंगी तो आपको एक वीडियो नज़र आएंगी और एक और फोल्डर नज़र आएगा पैथोलॉजी नोट्स के हवाले से। जब उसको खोलेंगी तो उसमें अभी मैंने 2 टॉपिक तो रखे हुए हैं या 3, एट्रॉफी, काजेज ऑफ डिजीज़ और हाइपरट्रॉफी। साथ साथ जब ये अपडेट होते रहेंगे तो मैं उसमें उसको अपडेट करता रहूँगा। अब मैं आपके साथ एक नोट्स की स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हमने ये पढ़ा कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी Compensatory hypertrophy is a type of regenerative growth that can take place in a number of human organs after the organs are either damaged, removed or cease to function। ये इसका वो था
जब कोई एक आर्गन या तो डैमेज हो जाए, ये है ह्यूमन आर्गन, आफ्टर द आर्गन्स आर एदर डैमेज्ड, removed or ceased to function. Increase in size of an organ or tissue when called upon to additional work, ये है एडिशनल वर्क, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो एडिशनल वर्क की वजह से वो किसमें चला जाएगा, हाइपरट्रॉफी में चला जाएगा. एडिशनली इंक्रीज function can also stimulate the growth of tissues and organ. The growth can be a result of increased in size, या तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, और इंक्रीज इन सेल डिवीजन, वही बात, या सेल की तादाद में ज्यादती हो जाएगी जिसको हम कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं एट ए टाइम. वो ऑर्गन कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी में भी जा सकता है और कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया में भी जा सकता है. फॉर इंस्टेंस यानी मिसाल के तौर पर, इफ वन किडनी इज सर्जिकली रिमूव, द सेल्स ऑफ द अदर किडनी डिवाइड एंड ग्रो एट इंक्रीज्ड रेट. तो दूसरे किडनी के जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज्ड रेट से ग्रो करना शुरू कर देते हैं. इवेंचुअली यानी आखिरकार, रिमेनिंग किडनी कैन ग्रो until its mass approach the combined mass of the two kidney. यानी वो एक किडनी बेचारा अपने साथी का काम करने के लिए ग्रो करता रहेगा, हाइपरट्रॉफी में जाता रहेगा, क्योंकि अब उसको क्या करना है, मैस अप्रोच द कंबाइंड मैस ऑफ टू किडनी, जब तक कि वो दूसरे साथी के काम करने के लिए उसके अंदर तमाम नेफ्रॉन्स इंक्रीज नहीं कर जाते. ये थी कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी. अच्छा, मैंने इसके साथ आपको एक रेपरेटरी के स्नैपशॉट शेयर किए हैं जो आपके नोट्स में भी मैंने डाल दिए हैं, आपको वहाँ भी मिल जाएंगे. अगर आप गौर करें तो ये ऊपर मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ये एक रेपरेटरी है, मॉर्फीज रेपरेटरी, ये मॉर्फीज रेपरेटरी का नाम है, और इसमें ये है मेन चैप्टर हार्ट हाइपरट्रॉफी. आपको नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में हार्ट हाइपरट्रॉफी. इसमें ये अगर आप देखें तो सब रूब्रिक आ रही है लेफ्ट वेंट्रिकल एग्जैक्टोलॉजी की बेस पर ये रेपरेटरी जो है हमें मेडिसिन बता रही है. लेफ्ट वेंट्रिकल ऊपर हम पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट. तब रूब्रिक ऐसे बन जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हार्ट. तो LVH जो मैंने आपको बताई है, इसमें जस्ट एक ही मेडिसिन इसमें लिखी है, प्लम्बम मैट. ये मैंने पूरा नाम इसका लिख दिया है. रेपरेटरी इसको ऐसे लिखती है PLB, प्लम्बम. ये थोड़ा सा आप अगर जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको इसकी अच्छी समझ आएगी कि हम मेडिसिन को कैसे जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये प्लम्बम. अब प्लम्बम जब किडनी या कोई भी हार्ट या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि डिजेनरेशन आ जाए, तो उसमें प्लम्बम मैट को हम इस्तेमाल कराते हैं. प्लम्बम मैट मेन मेडिसिन है जहाँ पर कोई ऑर्गन्स के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए, एनाटॉमिकल चेंज आ जाए. हाइपरट्रॉफी क्योंकि एनाटॉमिकल चेंज है, इसने भी एक ही मेडिसिन लिखी है. अब नीचे आएंगे तो फिर वही मर्फी की रेपरेटरी है, इसने हार्ट हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकल, ये देखें, इसको हम कहते हैं RVH. उसको तो हमने कहा था ना LVH, इसको हम कहते हैं RVH, यानी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जिसे हम कहते हैं RVH. अब RVH अगर आपको कहीं मिलेगा तो वहाँ पर एक मेडिसिन इसने दी है, आर्सेनिक एल्बम. इसी तरीके से अच्छा, मुझे जस्ट कंफर्म कर दें बेटा, अब आवाज़ ठीक है? यस सर, कोई एक आवाज बंदा, ठीक है. अच्छा चले ठीक है. उसके बाद आप सर नीचे आएंगे. इनकी एक्टिविटी भी लिखी हुई है कि ये कैसे एक्ट करती हैं. इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? मतलब देखिए दोनों पार्ट्स तो हार्ट के ही है ना, एक पे प्लम्बम जा रही है और एक पे आर्सेनिकम हाँ, जा रही है. हाँ,
तो ये जी कैसे जी। एक्टिविटी करती हैं इनके ऊपर? ये तो अब हमने रेपरेटरी तो हमें इतनी डिटेल नहीं बताएगी ना। अब हम जाएंगे मटीरिया मेडिका में, इसको मटीरिया मेडिका में जाके स्टडी करेंगे। फिर सही तरीकाकार तो ये है कि फिर हम इसकी फार्माकोडायनामिक्स को स्टडी करें कि ये प्लम्बम सर। एक मेटल है, ये जब बॉडी में जाता है तो ये क्या क्या तब्दीलियां लाता है। रेपरेटरी तो आपको एक इशारे देगी, इशारे। ठीक ये हो एक पूरा गया। ठीक है, वेरी गुड। ये एक पूरा प्रोसीजर है ना। रेपरेटरी से हम जब जस्ट एक हिंट्स उठाते हैं, इसको जी। उस वक्त तक हम इस्तेमाल नहीं कराते। मैं खुद अब इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा जब तक मैं मटीरियल में इसकी डिटेल नहीं देख लूँगा कि प्लम्बर मेट मटीरियल मेडिका में हार्ट पर कहाँ एक्शन कर रही है, फिर वहाँ मुझे ज़्यादा समझ आएगी। तो अब ये देखें, ये हार्ट की हाइपरट्रॉफी राइट की हो गई। अच्छा, आगे ये लिखा हुआ है कि मेटरल वाल्व, यानी अब प्रॉब्लम हार्ट में, हार्ट के मेटरल वाल्व में, जो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि मेटरल वाल्व की अगर जो है वो स्टीनोसिस हो जाए या रिगर्जिटेशन हो जाए तो भी हाइपरट्रॉफी होती है। उसमें लिखा है कि हार्ट का मेटरल वाल्व खराब हो जाए, उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाए। किसकी? लेफ्ट वेंट्रिकल की, विद इसेंट्रिक। अब ये इसेंट्रिक, इसके लिए थोड़ी सी पैथोलॉजी और पैथोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। इसेंट्रिक कहते हैं कि जब एक होती है जस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल की किसी सेप्टम का थिक हो जाना, किसी एक दीवार का थिक हो जाना, उसकी थिकनेस बढ़ जाना। इसेंट्रिक कहते हैं कि पूरा वेंट्रिकल, यानी जिसको हम कहते हैं कि पूरे हार्ट का साइज बढ़ जाए, पूरे वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाए, कार्डियोमेगेली में इसको हम कहेंगे। तो अगर हमें इस किस्म की बीमारी मिलती है लेकिन उसके अंदर मेटरल वाल्व इन्वॉल्व हो रहा है, ये मेटरल वाल्व, तो कैक्टस, हार्ट की बहुत बड़ी मेडिसिन है कैक्टस। अब वहाँ पर हम क्या देंगे? कैक्टस। लेकिन केस को असेस करना ये तो अब हमारा काम है। हमें वहाँ पर मेटरल वाल्व्स भी मिले, वहाँ पर वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी मिले, साथ इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी मिले, यानी हमें रिपोर्ट्स ये बता दें कि लेफ्ट वेंट्रिकल का ओवरऑल जो है ना वो साइज बढ़ गया है। अब ये है हार्ट डायलेटेशन। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। डायलेटेशन मतलब होता है फैल जाना, फैलाव। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है यानी किसी, जी जी सर ये इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी क्या होती है, इसको जरा डिफाइन करें। इसेंट्रिक का मैंने कहा ना कि वैसे एलवीएच से मुराद है कि कोई एक दीवार या कोई एक सेप्टम वेंट्रिकल का थिक हो जाए। इसेंट्रिक जो उसने लिखा है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल विद इसेंट्रिक। विद इसेंट्रिक का मतलब है कि पूरे हार्ट का ओवरऑल साइज बढ़ जाए। वो आपको हार्ट शेडो में भी, एक्सरे में भी बता देता है, या आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन पर कार्डियोमेगेली का लफ्ज मिलेगा। कार्डियोमेगेली साथ हाइपरट्रॉफी भी हो, साथ मेटरल वाल्व्स का प्रॉब्लम भी हो, तो फिर ये मेडिसिन बन जाएगी कैक्टस। अब कैक्टस के एक पेन की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो जहाँ हम वहाँ साइन एंड सिम्टम्स को भी ज़ाहिर है मैच करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है हार्ट का डायलेट हो जाना, डायलेटेशंस, फैल जाना। यानी थोड़ा थोड़ा फर्क है। हाइपरट्रॉफी मीन्स कि जस्ट एक सेप्टम का एक्सपेंड हो जाना। पूरे हार्ट का अगर डायलेट कर जाए और उसमें फिर बिलखसूस अगर राइट वेंट्रिकल की डायलेटेशन हो जाए, तो ये दो मेडिसिन फास्फोरस और लैकेसिस, फास्फोरस और लैकेसिस। तो सर हार्ट डायलेट कैसे करेगा? उसमें तो वैसे ही पहले से फ्लूइड को ही वो करता है ना, सप्लाई करता है, उसमें फर्दर डायलेशन कैसे आएगी? देखें, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके अंदर टिश्यू और मसल्स हैं, और मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। डायलेट का मतलब ये है कि सर वॉल्स की थिकनेस को हम डायलेटेशन कह सकते हैं ना? नहीं, वाल्व्स की नहीं, ये उसने हार्ट लिखा है, हार्ट। सर वॉल्स जो मतलब उसकी बाउंड्री होगी, दीवारें ठीक है। सर दीवार। मेरी बात सुने ना, जो डायग्राम हम बोर्ड पे बनाते हैं आपको समझाने के लिए, उसमें तो मैं क्लियर कट 4 दीवारें बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन ओरिजिनल जो आपने हार्ट की पिक्चर देखी होगी, वो एज ए आर्गन, एक हम उसको फिर एज ए आर्गन भी लेते हैं ना, उसकी तमाम 3 लेयर्स और वो तमाम उसके टिश्यूज और मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, यानी उसका एज ए होल डायलेट कर जाना। डायलेटेशन कहते हैं फैलाव को, यानी अपने साइज से वो बढ़ जाए। लेकिन वहां पर फिर लफ्ज हाइपरट्रॉफी की बजाय कार्डियोमेगेली का लफ्ज ज्यादा आता है।
कार्डियोमेगेली कलम। ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, आपको इकोकार्डियोग्राफी में ये चीज़ें वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट मेंशन कर रहे होते हैं कि वेंट्रिकल की डायलिटेशन हो गई, या लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलिटेशन हो गई, या एट्रियम की डायलिटेशन हो गई, या लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई। ये टर्म्स आपको इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट्स में मिलती हैं। मैं आज तो टाइम नहीं बचेगा, नेक्स्ट मैं आपके साथ एक इको की रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा, क्योंकि आपको EF भी मैंने बताया था, इंजेक्शन फ्रैक्शन, आज मेरा जहन में था लेकिन शायद 5 मिनट रह गए, मैं नेक्स्ट उसको भी शेयर कर दूंगा। अब ये जस्ट देखें तो ब्रेस्ट की हाइपरट्रॉफी है, ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी ऑफ द ब्रेस्ट, जिसमें कैलकेरिया। अब कैलकेरिया में हम, जब तक हमें थीम का नहीं पता होगा, कैलकेरिया में हम उस खातून को देते हैं कि जिसके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फैटी, ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से उसकी ब्रेस्ट की हाइपरट्रॉफी हो गई, कैलकेरिया कार्ब। दूसरी अहम मेडिसिन कोनियम है। कोनियम जो तो आपने पढ़ी भी होगी शायद सेकेंड ईयर में, कि उसके जो ग्लैंड्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं। फाइटोलिका, फाइटोलिका ये भी ओबेसिटी के लिए भी जाती है, ग्लैंड्स के लिए भी जाती है। अब इसमें 3 अहम मेडिसिन ये जो ब्लू में आ रही हैं, मैं इसलिए इन्हीं को ले रहा हूँ क्योंकि इनकी रेटिंग ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा रेटिंग रेड मेडिसिन की होती है, दूसरे नंबर पर ब्लू मेडिसिन की, कोनियम, फाइटोलिका। अब ये आपको ना आपके ज़हन में एक पिक्चर रह जाएगी, कभी भी ब्रेस्ट या ब्रेस्ट के ग्लैंड्स के अंदर कोई इन्लार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी आती है तो कैलकेरिया कार्ब, कोनियम, फाइटोलिका। अब नीचे अगर आप आएंगे तो यूट्रस की है, फीमेल प्रोलैप्स्ड यूट्रस, फीमेल की यूट्रस प्रोलैप्स्ड कर जाए, डिस्प्लेस्ड कर जाए, अपनी जगह से हट है, क्यों? विद हाइपरट्रॉफी। तो मेडिसिन कौन सी है? पोडोफाइलम। अब पोडोफाइलम अगर आप जाके मटीरियल में पढ़ेंगी तो ये रेक्टम प्रोलैप्स की, यूट्रस प्रोलैप्स की, एनस प्रोलैप्स की, जहाँ पर भी प्रोलैप्सेस आते हैं उसकी ये मेन मेडिसिन होती है पोडोफाइलम। तो यहाँ पर इसने इसलिए एक ही मेडिसिन लिखी है कि अगर यूट्रस प्रोलैप्स कर जाए, क्यों प्रोलैप्स कर जाए? विद हाइपरट्रॉफी। इस सिम्टम्स को ऐसे पढ़ना पड़ता है, फीमेल यूट्रस प्रोलैप्स विद हाइपरट्रॉफी। अब इसको हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी, इसको हम पढ़ेंगे डायलिटेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल, डायलिटेशन ऑफ द हार्ट। तो इस तरह आप जब जितना ज़्यादा इस चीज़ को अपनी आंखों से देखेंगी तो इंशाल्लाह आपको ऐसा ऐसा समझ आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि हर पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ कुछ रेपरेटरी मेडिसिन को भी मैं शेयर करूँ। तो मेरे ख्याल में 5 मिनट रह गए हैं, मज़ीद अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट पे भी पूछ सकती हैं, माइक अभी 10 मिनट रहते हैं, चलिए ठीक है, माइक ओपन करके भी पूछ सकती हैं, जैसे आपको इजी लगे। सर हाइपरट्रॉफी में हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लैंड्स की इंड्योरेशन भी हो जाती है, कि मतलब वो सख्ती गदूदें सख्त हो जाती हैं, जैसे अगर हम ब्रेस्ट की अगर हाइपरट्रॉफी कह रहे हैं तो मतलब उसके अंदर भी बिल्कुल नायाब ग्लैंड्स की इंड्यूरेशन होगी, लेकिन एक बात याद रखें कि जब ग्लैंड सख्त होते हैं या इंडूरेट होते हैं तो वो सुकड़ जाते हैं, वो आपका एट्रॉफी की तरफ जाएगा केस, एट्रॉफी की तरफ। जैसे लिवर में जब लिवर सिरोसिस होता है तो वो एट्रॉफी की तरफ चला जाता है। कोई एड्रीनल ग्लैंड या कोई हमारा जो जैसे ओवरी है, ओवरी अब जैसे मैंने आपको बताया था डिसयूज, अब डिसयूज में ओवरी काम छोड़ देती है तो वो दूसरे लफ्जों में वो उसके अंदर हार्डनेस भी आ जाएगी। तो ग्लैंड्स की हार्डनेस अमूमन उसको कंट्रैक्ट कराती है। कंट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंड, कंट्रैक्ट करेगा तो एट्रॉफी हो जाएगी, एक्सपेंड करेगा तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो सर आपने कहा कि अगर एक ओवरी हमारी डैमेज हो गई है या उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसको हम रिमूवल करा देते हैं, तो सर फिर उसके बाद एक ओवरी के साथ कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं? नहीं, कंसीव तो इसलिए कर सकते हैं ना कि अभी भी फिजियोलॉजी में ये प्रोसीजर है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी, ये कुदरत का कानून है, एक ओवरी ओवल्यूएट करती है, दूसरे साइकिल में दूसरी ओवरी से ओवल्यूएट करते हैं। जब एक ओवरी नहीं होती तो अब साइकिल ने तो चलना है, हार्मोनल सिस्टम तो चल रहा है, पिट्यूटरी, फिर पिट्यूटरी क्या करेगा? पिट्यूटरी FSH रिलीज करेगा
दूसरी ओवरी तो नकारा है या निकाल दी गई है। अब वो FSH हर महीने उसी एक ही ओवरी के फॉलिकल्स को मेच्योर करेगा, तो वो फॉलिकल्स मेच्योर होंगे, कंसीव हो सकता है। बायलेटरल आर्गन्स में यही तो बड़ा एक अच्छा है कि अल्लाह ताला ने रख दी है, उनमें एक आर्गन हो तो काम चलता रहता है, उससे बिल्कुल डिसेबिलिटी नहीं आती। ठीक। नेक्स्ट सर एक और बात पे पूछनी थी कि अगर जैसे हिस्टेरेक्टोमी हो जाती है, यानी यूट्रस जिन औरतों का रिमूव हो जाता है, उसके बाद कहते हैं कि उनके अंदर मसाइल बढ़ जाते हैं, मतलब उनके चांसेस होते हैं कि वो बीमारियां ज्यादा लाइक ससेप्टेबल हो जाती हैं बीमारों के। सर ये सच सही बात है? देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी में, वो नेचुरल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स को तो नहीं पता कि इस फीमेल की ओवरी निकाल दी गई है, मिसाल के तौर पर। अब पिट्यूटरी तो अपने मैसेजेस भेजेगा ना FSH के जरिए, आगे ओवरी है ही नहीं, तो वो एक अननेचुरल या जिसको हम कहते हैं कि इम्बैलेंसिंग सूरत हाल बॉडी में आ जाएगी। पिट्यूटरी मैसेज भेज रहा है, आगे से ओवरी है ही नहीं या नकारा है, या ओवरी का कार्पस ल्यूटम मैसेज भेज रहा है प्रोजेस्टेरोन की सूरत में और आगे यूट्रस नहीं है, तो इससे बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंस की पोजीशन आ जाती है। अब देखिए कि उन खवातीन में फिर FSH लेवल हमें रेज्ड मिलता है, क्योंकि पिट्यूटरी मुसलसल अपने मैसेजेस सक्रीट करता रहता है। अब जब ओवरी और यूट्रस मौजूद होती है तो वो अपने नॉर्मल रेंज में मैसेज देता है, तो आगे ओवरी काम करना शुरू कर देती है। ओवरी का फिर कॉर्पस ल्यूटम अपने नॉर्मल मैसेजेस देता है, तो आगे यूट्रस काम करना शुरू कर देगी। तो यूं एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलता रहता है। पिट्यूटरी हार्मोन्स ले रहा है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस हदायत ले रहा है सेंसोरियम से। ठीक है जी, सेंसोरियम आपका क्या है? साइकी, साइको। तो अब ज़ाहिर है अल्टीमेटली मुतासिर कौन होगा? सेंसोरियम। तो उस खातून को साइकोलॉजिकल इशू आएंगे, जिससे आप कह सकते हैं कि उसको साइकेट्रिक इशू आ सकते हैं, वो बड़ा अजीब अजीब महसूस कर सकती है। बिल्कुल ऐसा है जी। नेक्स्ट, क्लियर हो गई बात या कोई रहती है चीज? सर क्लियर हो गया। मैंने रिपोर्ट में से कुछ पूछना है, बता देंगे? अब टाइम कितना रह गया? आसिया 2-3 मिनट टाइम बेटा, तो रहिए ना तो बंद हो जाए। नहीं सर, वो कौन सी रिपोर्ट है? सर सीमन एनालिसिस की है, उसमें एक टर्म आ रही है स्पर्म एग्लूसिनेशन शायद। एग्लूटिनेशन जी, ठीक है। वो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, आप मुझे नेक्स्ट याद करा देना। तो मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, मैं एक रिपोर्ट आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा। यस सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी ना, क्योंकि उनकी मोर्टालिटी बहुत सी 65% आ रिपोर्ट्स रही हैं। है। मैं सर आपको एक बात, नेक्स्ट जी जी। हाँ एग्लूटिनेशन का सर, मतलब होता है कि देखें बंद ना हो जाए। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि स्लगिशनेस, यानी चिपक जाना। ये ब्लड में भी लफ्ज यूज होता है। जब RBCs का ब्लड ऑपोजिट ब्लड ग्रुप या इनकम्पेटिबिलिटी होती है, जिसको हम हीमोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं, यानी जी सर। प्लाज्मा अपोजिट RBCs को क्लम्प करता है, तो वहां पर भी यही लफ्ज यूज होता है, एग्लूटिनेशन। अब इसका सर ये मतलब है मेरे कि पास पेशेंट है ना, एक इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, मेरी अपनी फ्रेंड है, तो उसको जो है ना ये इशू है, PCOS का भी है और उसके हस्बैंड की रिपोर्ट जी है जी ये। तो वो अब मुझे ना इसमें ये चीज समझ नहीं आती कि ये उनकी पॉजिटिव आ रही है, तो इनका कॉज मैं वही अभी करूँ, नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से। उनके स्पर्म्स जब इजैकुलेट होते हैं तो वो आपस में चिपक रहे हैं, एग्लूटिनेट कर रहे हैं ना, स्लगिश हो रहे हैं। अब वो प्रॉपर ट्रैवलिंग नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, तो उनको मूव करके काफ़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस के बाद उनको ओवर तक पहुंचना होता है। तो जब वो एग्लूटिनेट कर एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, जैसे रश भीड़ में बंदे एक दूसरे के साथ चिपक के मर जाते हैं, गिर जाते हैं, ये आप इसको ये समझ लें कि इसको ये स्लगिशनेस कहते हैं या एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो मैं सर फिर जी ये जी जो है बॉडी के अंदर जाने के बाद मसला क्रिएट हो रहा है, या फिर ये मेल के इंटरनल प्रॉब्लम में आ रहा है? नहीं, ये तो स्पर्म्स का अपना, हाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बाज़ औक़ात वेजाइनल एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है।
एक पॉइंट सही हो इसमें होता है गया। कि विजाना की एसिडिटी या विजाना की कोई ऐसी सेक्रीशंस तो नहीं जो स्पर्म्स को एग्लूटिनेट कर रही है, ये उसको सर थोड़ा एक होता है ना इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी इस चीज को करता है, जी जी, लेकिन वो नहीं मेल करना के अपना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये, जी। मेल का अपने देखें, बिहाफ पे मेल कोई प्रॉब्लम तो मेल नहीं है। के स्पर्म्स की एबनॉर्मेलिटी भी होती है, मेल के स्पर्म्स सही। की अपनी एबनॉर्मेलिटी है। अब मैं पूरी रिपोर्ट देखूँ ना, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या कह रही है, उसका यस हेड, सर। टेल, बॉडी, वो एक आगे पूरी परसेंटेज आ रही होती है। मैं इसलिए कह रहा सही हूँ हो कि गया। नेक्स्ट अगर आप कहेंगी तो इस रिपोर्ट को हम रख लेते हैं। आप मुझे थोड़ा सा पहले याद करा ठीक देना, है। मैं वो यस रिपोर्ट सर। आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको अच्छी समझ आ जाएगी। सर प्लीज़ मैं आपको अ, सेंड करूँगी, मुझे एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि मैंने मेडिकेशन कर रही ठीक हूँ तो वो मुझे ठीक मुश्किल हो रही है ठीक उसमें। ठीक, जरूर इंशाल्लाह थैंक जरूर। यू सो मच सर, थैंक यू बाकी सो मच। मुझे ये बताएं कि आपको वो ड्राइव एक्सेस हो रही है, उस ड्राइव से आपको नोट्स का कोई इशू तो नहीं आ रहा? एनीबॉडी? सर वो मेरे वाले में तो खुला ही नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपको मतलब आपको ईमेल आईडी या वो फोन नहीं नंबर से नहीं, आपको वो तो लॉगिन। अपने जी, देखें जिनको पता है तो वो एक दूसरे को समझा दिया करें। उसमें जीमेल अकाउंट बनाना पड़ता है, जीमेल आईडी आपने जस्ट क्रिएट करनी है अपनी। यस सर। वो जीमेल ठीक आईडी है। एक दफ़ा क्रिएट कर देंगे तो वो हर दफ़ा आपसे नहीं पूछेगा। अगर किसी को मसला ज़्यादा आ रहा है तो वो डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर ले। अमन को भी मेरे ख्याल में पता है, खतीजा को भी, शायद खतीजा अपलोड करती रहती है, इनको भी पता है। तो वो आप उनसे भी रब्ता कर सकती है, मुझसे भी कर सकते हैं। एक दफ़ा जस्ट यस। आपने वो जीमेल अकाउंट बनाना है, जिनकी जीमेल आईडी नहीं है, उसके बाद वो बड़ा यस इजीली सर। एक्सेस हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात और लास्ट बता दें कि सर आपने कहा कि जब अगर ओवरीज या यूट्रस रिमूव हो जाएगा तो ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में क्रिएट हो जाएगा, जो औरत की साइकोलॉजिकल मतलब सेहत को अफेक्ट करेगा। जी तो जी। सर अगर उसमें फाइब्रॉइड्स हैं या सिस्ट हैं, या डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप उसको रिमूव करा देना चाहिए, तो मतलब थोड़ा मतलब उसको डिले करें, मतलब उसको थोड़ा लेके चलेंगे, मतलब अगर हैं तो उनको उसी के देखिए, साथ रहने दें। एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने बॉडी में कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रखी, कोई चीज़ फालतू नहीं रखी। रिमूव जो भी चीज़ होगी उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, ये तो आपने ध्यान में रखना है। बॉडी का कोई भी पार्ट, इवन हम कहते हैं ना कि अपेंडिक्स लोग करा देते हैं रिमूव, ठीक है, मजबूरन। डॉक्टर तो उस वक्त डिसीजन लेता है कि अगर फाइब्राइड्स या सिस्ट कैंसर की तरफ जा रहे हैं, इसकी जान को खतरा है, तो जान बचाने के लिए तो फिर बेहतर है ना कि आप यूट्रस रिमूव कर दें। अदरवाइज तो यूट्रस का रिमूव हो जाना ये बहुत बड़ा इशू है, कोई इतना आसान काम तो नहीं कि उसके बहुत सारे, उसका पूरा रिप्रोडक्टिव लाइफ, उसकी पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल सारे मुतासर हो जाएंगे। तो अगर मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है तो पहले उसको कोशिश करें। आखिरी फाइनल हाल जो है वो सर्जिकल रिमूवल होना चाहिए। क्योंकि सर वो जो मेरा कजन का केस था जो आपके सामने ही था, जिनको अब जी जी। ब्लड कैंसर मतलब डायग्नोज हो चुका है, मतलब जब भी डॉक्टर ने उनको, जिन जिन डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया, उन्होंने यही कहा कि इनका यूट्रस रिमूव नहीं कराना चाहिए था, मतलब इतनी अर्ली एज में, लाइक शी वाज ठीक है। लाइक